हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न संकुलों को उनके विलयनों की चालकता के बढ़ते क्रम में सजाएं। हमें कुछ यौगिक दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं और इन विकल्पों में जो 4 दिए हुए हैं इनको क्रम में सजाना है कि इनकी चालकता जो है वो किस प्रकार बढ़ती है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकुलों में चालकता या उनके विलयनों में चालकता। ठीक है ना। तो किस तरीके से हम देखेंगे, जो चालकता होती है वो सीधी सीधी समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। चालकता समानुपाती आयनों की संख्या। ठीक है ना। तो ये इसका एक सूत्र है कि जितने ज्यादा आयन होंगे चालकता उस यौगिक की, उसके विलयन के अंदर चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। जो पहला हमें यौगिक दे रखा है इसके अंदर अगर हम आयनों की बात करें, पहला जो विकल्प हमारा है वो है CO NH3 का होल 3 Cl3। अगर हम जलीय विलयन में इनके आयनों की संख्या की बात करें तो इसमें आयनों की संख्या केवल एक ही होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयनिक भाग है ही नहीं। ये केवल एक अकेला संकुल जो है वही एक आयन की संख्या के रूप में यहाँ आएगा। दूसरा जो है हमारे पास CO NH3 का होल 4 Cl2 और बाहर Cl है। तो इसके अंदर जो आयनों की संख्या होगी वो 2 है। कौन कौन से आयन है इसके अंदर? एक तो हमारे पास संकुल आयन होगा CO NH3 का होल 4 Cl2, ये संकुल धनायन होगा और Cl माइनस ऋणायन होगा। ठीक है ना। तो ये 2 आयन इसमें होंगे। तीसरा जो विकल्प हमारा है इसके अंदर तीसरे विकल्प में क्या दे रखा है? CO NH3 का होल 6 और बाहर है Cl3। इसके अंदर आयनों की संख्या 3 Cl माइनस होंगे और एक संकुल धनायन होगा, तो कुल आयनों की संख्या होगी 4। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम आयनों की संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो होगा CO NH3 का होल 6 प्लस के रूप में, यानी कि +3 होगा और 3 Cl माइनस आयन होंगे। ठीक है ना। ये कुछ आयनों की संख्या है हमारे पास। चौथा जो विकल्प है इसमें हमें दे रखा है CO NH3 का होल 5 Cl और बाहर है Cl2। इसमें आयनों की संख्या सामने दिख रही है, एक संकुल धनायन होगा और 2 Cl माइनस आयन होंगे, तो कुल 3 आयन हैं। एक संकुल धनायन है CO NH3 का होल 5 Cl और 2 Cl माइनस। ठीक है ना। तो कुल आयन कितने हैं? 3 हैं। तो आयनों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है? तीसरे में है। तो सबसे ज्यादा चालकता कौन दर्शाएगा? तीसरा जो तत्व है हमारा, तीसरा यौगिक है, तीसरे विकल्प का जो यौगिक है वो सबसे ज्यादा चालकता दर्शाएगा। तो हम यहाँ क्रम लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो तीसरा दर्शाएगा, उसके बाद में चौथा दर्शाएगा, उससे कम दूसरा दर्शाएगा 2 नंबर वाला और उससे कम 1 नंबर वाला। तो ये विकल्प जहां पर भी होगा हमारा वो उत्तर सही होगा। तो ये कौन से विकल्प में है? सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा 3 में, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यानी कि सबसे कम 1 में है। ये विकल्प ए जो है हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या ए। ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।